हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी की एमसीक्यू जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसका हम देखेंगे भाग 12। इससे पहले 11 हमारे भाग आ चुके हैं, ज़रूर देखें। ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसका मेन फोकस हमारे यूके ट्रिपल एस सी की जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, खासकर जो आगामी परीक्षाएँ हमारी उत्तराखंड पुलिस की, पटवारी, लेखपाल आदि जो भी परीक्षाएँ हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और जितनी भी हमारी क्लास चलती हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही है, उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन। तो लगातार सेशन देखते रहें। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस हफ्ते भी हमारा क्लास का कार्यक्रम पिछले हफ्ते की तरह ही है, यानी वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे इस दिन चलेंगी उत्तराखंड हिस्ट्री की क्लास, जिसमें 5 वीडियो हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं, 3 वीडियो इस हफ्ते आएंगी। और मंगलवार को आज वाली जो हमारी क्लास चल रही है वो ठीक है। और उसके बाद थर्सडे यानी गुरुवार को चलेगी आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास टॉपिक वाइज। और सैटरडे को जो इंडियन पॉलिटी की क्लास हमारी थर्सडे को चली थी, उसके प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे सैटरडे के दिन। ये 6 क्लास हमारी इस हफ्ते की पूरी डिसाइडेड हैं, आप ज़रूर देखें। और पुराने वीडियो जो भी हैं हमारे, उनको ज़रूर फॉलो करें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20 एमसीक्यू देखेंगे हिंदी के। ये जो 20 सवाल है हमारे उत्तराखंड अमीन परीक्षा हुई थी 11 जून 2017 को, उसमें पूछे गए सवाल हैं सारे। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, स्वर संधि का निम्न में से कौन सा भेद नहीं है? आदि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? स्वर संधि का भेद नहीं है। तो संधि के बारे में आपको बताया जाए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 टाइप होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। तो भेद कौन सा वाला नहीं है यहाँ पर? आदि संधि वाला स्वर संधि का भेद नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज के दूसरे सवाल की तरफ। भाववाचक संख्याएं निम्न में से संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं: सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से या उपरोक्त सभी से? आज का दूसरा सवाल है, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं तो संज्ञा के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वैसे किसी किसी किताब में 5 प्रकार और दे रखे हैं, मतलब टोटल 5 प्रकार दे रखे हैं। भाववाचक संज्ञाएं निम्न में से बनाई जा सकती हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु का अगर मैं नाम ले सकता हूं तो वो क्या है? संधि है। संधि नहीं, संज्ञा, माफ करें, संज्ञा है। तो दूसरे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से मिलकर में भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पर्यावरण शब्द किन शब्दों के योग से बना हुआ है? पर्याधन वर्ण, पर्यधन आवरण, परिधन आवरण या परिधन आवरण? पर्यावरण शब्द किन शब्दों के योग से बना हुआ है? महत्वपूर्ण सवाल। तो राइट आंसर है परिधन आवरण। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। यह रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है। उर्वशी, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या यामा? महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की? 1952, 1950, 1953 और 1951। कल दिन में 12 बजे आपकी उत्तराखंड इतिहास के तहत जो हमारी कुमाऊं का चंद वंश चल रहा था, उसके 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उसका तीसरा भाग आएगा और टोटल इतिहास के तहत वो 6वां वीडियो होगा और चंद वंश का तीसरा वीडियो होगा। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950। अगला सवाल,
निम्न में से दशाबोधक गुणवाची विशेषण कौन सा है? चौड़ा, भला, नया या सूखा? छठा सवाल है आज का। दशाबोधक गुणवाची विशेषण, तो उसका राइट आंसर है सूखा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रारूप लेखन का क्या अर्थ है? गहन भावों से युक्त वाक्य का विस्तार करना, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, नियुक्ति के लिए कार्यालयीय आदेश या आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली टिप्पणी। प्रारूप लेखन का अर्थ बताइए। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। आठवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं आज के। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहां कौन सा अलंकार होता है? उल्लेख अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार? जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हों, तो उसका राइट आंसर है श्लेष अलंकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी काम को उत्साह और परिश्रम से करने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी, व्यवसायी, अध्यवसायी या अनुयायी? किसी काम को उत्साह और परिश्रम से करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यवसायी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? मदारी, ममत्व, मोटा या मैना? आज का 10वां सवाल है हमारा। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो राइट आंसर है इसका मोटा। मोटा एक विशेषण शब्द है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंतस्थ ध्वनियां हैं व्यंजन, वर्ण, स्वर या चौथा ऑप्शन है स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां। अंतस्थ ध्वनियां हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनियां। य, र, ल और वो, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त के लेखक का नाम बताइए। एक पुस्तक है स्कंदगुप्त, उसके लेखक बताने हैं। ऑप्शन है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी और जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त के लेखक का नाम बताइए। राइट आंसर है इसका जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कवि, सूफी, संगीतज्ञ और इतिहासकार थे? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, रहीम, जसासी। 4 ऑप्शन है हमारे। निम्न में से कौन कवि, सूफी, संगीतज्ञ और इतिहासकार थे? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्ष किसके मेल से बनता है? कौधन श, कौधन श, कौधन श, कौधन श, हलंत वाले कौर श। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो क्ष जो है हमारा संयुक्त व्यंजन है। ये किन की मदद से बनता है? 2 व्यंजनों की मदद से बनाए गए वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, को हलंत वाला प्लस 100। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रामकृष्ण बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया? लोकवाणी, दूनवाणी, जनवाणी या जगवाणी?
रामकृष्ण बेनीपुरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? आज का हमारा 15वां सवाल है। उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य ज्ञान हिंदी एमसीक्यू की हमारी 12वीं सीरीज है, यानी 12वीं क्लास है, तो पुरानी वीडियो लगातार देखें। 220 सवाल हिंदी के ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज के सवाल मिलाकर हमारे टोटल 240 सवाल हो जाएंगे। उत्तराखंड के लगभग 350 से अधिक पॉइंट हम पहले कर चुके हैं। 30 पॉइंट, 30 से 35 के बीच के पॉइंट आज करने वाले हम। तो रामकृष्ण बेनीपुरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनवाणी। टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े हमारे, वहाँ से आपको हमारी जो भी क्लास होती है उनके लिंक, इसी के साथ साथ आगे की क्लास किस प्रकार से चलेंगे, किस दिन कौन सी क्लास चलेगी उसकी जानकारी, और इसी के साथ साथ हर क्लास की पीडीएफ ज़रूर मिलेगी। अगर कोई पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो लिख के ज़रूर भेजें। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी आत्मकथा है? महादेवी जी की, निराला जी की, हरिवंश जी की, या बच्चन जी की? हरिवंश राय बच्चन जी। किन की आत्मकथा हमने बताना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। अंतिम 4 सवाल बचते हैं हमारे। अगला सवाल है, ईशान शब्द का शब्द इस अर्थ में भी प्रयोग होता है? चाह, दीप्ति, दृष्टि, या वासना? ईशान शब्द इस अर्थ में भी प्रयोग होता है। राइट आंसर है दीप्ति। अगला सवाल देखते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, या देशज शब्द? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है तत्सम शब्द, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, मैं शब्द का बहुवचन है? हमारे, हमारा, हम, या उपरोक्त में से कोई नहीं? मैं शब्द एक है, इसका बहुवचन क्या होगा ये बताना है हमने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज का अंतिम सवाल देखते हैं हिंदी के एमसीक्यू का। निम्न में से किस शब्द में योजक चिन्ह या हाइफन आवश्यक है? गंगाजल, ग्रामवासी, राजकुमार, राम लक्ष्मण? किस शब्द में योजक चिन्ह अर्थात हाइफन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम लक्ष्मण। तो इसी के साथ साथ हिंदी के 20 एमसीक्यू हमारे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर। पहला पॉइंट है, राज्य में सास बहू का खेत, यह स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। अगला पॉइंट, जेठरा और छापरा यह भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं। अगला देखते हैं, द्वाराहाट मंदिर समूह में मंदिरों के 3 वर्ग हैं, और रत्नदेव, कचरी और मनिया। अगला पॉइंट, नंदा राज्यात यात्रा में बलि प्रथा 1968 में समाप्त की गई। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भोजपत्र का वैज्ञानिक नाम बेदुला न्यूट्रिस है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में भोली ब्राह्मण वर्ग का गठन रुद्रचंद ने किया। तल्ला महल और मल्ला महल दोनों अल्मोड़ा में है। नेथना का किला ये भी अल्मोड़ा में है। अब देखते हैं कबूतरी देवी जी के बारे में। इनका जन्म चंपावत में 1945 में हुआ। इनके अन्य नाम हैं कुमाऊं की कोकिला और उत्तराखंड की तीजन बाई। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में तांडकर या टांडकर बुनकरों से लिया जाता था। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में तारादत्त गैरोला जी ने करी।
अगला पॉइंट देखते हैं, 2019 से कुमाऊं भाषा दिवस हम मनाते हैं 1 सितंबर के दिन। 2019 से ही गढ़वाली भाषा दिवस हम मनाते हैं 2 सितंबर से। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑस्कर 2019 के लिए चयनित उत्तराखंड की फिल्म का नाम मोती बाग है, जो हमारे उत्तराखंड के किसान हैं उनकी ज़िंदगी पर आधारित है। अब बढ़ते हैं अगले वन लाइनर की तरफ। पागल नाला यह कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। चंपूली नृत्य किस जनजाति से रिलेटेड है? भोटिया जनजाति से रिलेटेड है। उत्तराखंड का लद्दाख या पहाड़ का रेगिस्तान, ये नीलंग घाटी उत्तरकाशी को कहते हैं। तो उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान कहते हैं नीलंग घाटी। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वर्ग में इंद्र का उपवन हमारी पोलो की घाटी को कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं संतोष चौहान जी। एक पुस्तक है उगते सूरज की किरण, इसके लेखक हैं हमारे शैलेश मटियानी जी। अगला देखते हैं, हिमवंत साहित्य सम्मान 2018 मथुरा दत्त मठपाल जी ने जीता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन 1867 में नैनीताल में किया गया। टिहरी रियासत में अंतरिम सरकार का गठन 1948 में किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में फिल्म विकास परिषद का गठन 2016 में हुआ। राज्य में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF की स्थापना 2013 में की गई। वर्तमान में उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है, जो कि भारत में तीसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट देखते हैं, गढ़वाली काव्य सदैई, इसके लेखक हैं तारादत्त गैरोला जी। इसमें किस रस की प्रधानता है अगर पूछा जाता है? इसमें करुण रस की प्रधानता है। और ये जो सदैई इनका काव्य रचना है, इसको प्रकाशित भी इन्होंने खुद ही करवाया है, तारादत्त गैरोला जी ने। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना है आपने। अगला पॉइंट देखते हैं, मापांग बोगुड्यार परियोजना गौरीगंगा नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, गढ़वाल साहित्य परिषद की स्थापना 1937 में हुई। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में आधुनिक शिक्षा की नींव डालने का श्रेय बुद्धि बल्लभ पंत जी को जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतिम पॉइंट, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। उत्तराखंड के इतिहास में जब चंद वंश देख रहे थे तो उसमें हम देख चुके हैं। ये पटरंग वाली शब्द का उद्भव इंद्रचंद के समय है। इंद्रचंद रेशम की खेती से संबंधित हैं, याद होगा आपको। जो रेशम की खेती से संबंधित बुनकर होते थे उनको पटवायु कहते थे। तो पटरंग वाली क्या होती थी? अफवाह फैलाने की प्रथा होती थी। उस समय ये मान्यता थी कि आप अपने राज्य में जितनी ज़्यादा अफवाह फैलाएंगे, आपके यहाँ रेशम का उत्पादन उतना ही अधिक होगा। तो पटरंग वाली प्रथा का संबंध चंदवंश के इंद्रचंद से रिलेटेड है, आपने याद रखना है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हमारे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट देखें। उत्तराखंड कवि परिचय हमने करे हैं 23, जो हमारे कवियों, उसमें 7 कवियों की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से हम सीखे हैं। परीक्षावाणी चैप्टर 11 से 22 तक हमने कंप्लीट करा रखी है। अजय रावत का जो उत्तराखंड के इतिहास से संबंधी किताब है, उसके 5 वीडियो आ चुके हैं, तो सारी वीडियो देखें। भूगोल हमने 6 वीडियो में 5 MCQ सीरीज में कंप्लीट कराया है, और एक ही वीडियो में पूरा भूगोल भी समाप्त कराया, उसको भी देखें। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो सेशन पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।